दोस्तों, आपके या आपके किसी रिश्तेदार या जानने वाले के अगर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होने वाली है, तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए, कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी सवाल कि ज़िंदगी को नॉर्मल कैसे करें, नॉर्मल कैसे चालू होगी। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं, तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, इसको आप अंत तक देखना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद आपका रूटीन लाइफ को नॉर्मल कैसे किया जाए और कौन सी एक्सरसाइज है और किस तरह से सर्जरी के बाद रिकवरी को फास्ट किया जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी के प्रकार। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली लंपेक्टोमी, यानी कि केवल ब्रेस्ट की गांठ को निकाल दिया जाता है, ब्रेस्ट को सुरक्षित रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करके ब्रेस्ट को नॉर्मल शेप देने का कोशिश किया जाता है। दूसरा है मस्टेक्टोमी, यानी कि उसमें ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद अगर पेशेंट ज़रूरत चाहे तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी से रिकंस्ट्रक्शन करके एक नॉर्मल ब्रेस्ट वापस प्रिपेयर किया जाता है, सो दैट कि उसको कॉस्मेटिक और मेंटली जो है फिटनेस बनी रहे। तीसरा है सेंटिनल एक्सिलरी लिम्फ नोड बायोप्सी और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, जहां अपने आर्मपिट्स यानी कि बगल की गांठों को उसको निकाला जाता है। तो कौन से टाइप की आपकी सर्जरी हुई है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रिकवरी कैसे होगी और आगे के फैक्टर कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्जरी के शुरू के 7 दिन में, सर्जरी होने के शुरू के 7 दिन में कि कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्जरी के 5 से 7 दिन के अंदर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, अगर सर्जरी के बाद डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखते हैं जो कि आपके इन्फेक्शन से बचने के लिए, दर्द के लिए या अन्य कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो दवाइयाँ देते हैं, तो उन दवाइयों को समय समय पर लेते रहें। दूसरा, ऑपरेशन के बाद कुछ दिन ड्रेसिंग भी रह सकती है, जिसके लिए आपको ड्रेसिंग अगर हुई है तो ड्रेसिंग को सूखा रखें, स्टिचेस को थोड़ा सूखा रखें, जिससे कि उनमें पस या इन्फेक्शन ना पड़ने पाए। तीसरी अगर हम बात करें तो अगर आपको ड्रेन पड़ा हुआ है जो कि एक्सेसिव जो ऑपरेशन के बाद जो फ्लूइड थोड़ा सा बन जाता है उसको निकालने के लिए है, तो उस ड्रेन की समय समय पर सफाई रखें, क्योंकि ड्रेन को इन्फेक्शन से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, अगर ऑपरेशन के बाद अगर आपको बुखार आता है और वो थर्मामीटर में एक तेज़ बुखार आता है तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना चाहिए, इमरजेंसी में जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। और उसके अलावा अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना है, डाइटिशियन से मिलें और डॉक्टर ने कोई स्पेशल डाइट सजेस्ट की है तो वो भी ज़रूर लें। और उसके अलावा जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, लोगों को लगता है बेड रेस्ट करना है। जी नहीं, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट भी नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का व्यायाम करते रहें, योगा करते रहें, वॉक करते रहें, जिससे कि बॉडी एक्टिव रहे। अब बात करते हैं कि सर्जरी के बाद क्या ना करें। शुरू के 4 हफ्ते भारी वजन ना उठाएं। दूसरी चीज़, घाव को गीला ना करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन कर सकता है। तीसरी चीज़, बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज या झटका देने वाला काम भी ना करें। चौथी चीज़, अपने आप को इन्फेक्शन से, घाव को इन्फेक्शन से बचा के रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ऑपरेशन के बाद की रिकवरी आपकी फास्ट हो सकती है, तेज हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बाद होने वाला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, खासकर जब पूरा ब्रेस्ट, पूरा एक्जिला रिमूव हो जाता है तब, वो है लिम्फेडिमा या उस साइड के हाथ में सूजन आना। तो उससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़, उसमें आपको टाइट ब्रा नहीं पहननी है, लूज ब्रा पहने, जिससे कि उस पर दबाव कम आए और आपको सूजन कम आए। अब बात करते हैं डाइट और पोषण की। तो सबसे ज़रूरी है प्रोटीन रिच डाइट, क्यों? जैसे कि प्रोटीन किस में मिलेगा? दाल में, पनीर में, अंडे में। तो ये इस तरह के अगर आप फूड खाते हैं तो आपके जो है बॉडी को रिपेयर का टाइम मिलता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है और आपकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। उसके अलावा है विटामिन सी युक्त फ्रूट्स और सब्जियां, क्योंकि विटामिन सी जो है घाव भरने में मदद करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको लेना क्या नहीं चाहिए, ज़्यादा मसालेदार सब्जियां, ज़्यादा तला हुआ खाना इन दिनों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
ऑपरेशन के टाइम पे और ऑपरेशन के तुरंत बाद बहुत सारी दवाइयाँ सपोर्टिव केयर के लिए, पेन के लिए दी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और उल्टी का खतरा बना रहता है। उसके अलावा अगर आप धूम्रपान और शराब का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी वुंड हीलिंग को डिले कर सकता है, कैंसर के रिकरेंस के चांस को बढ़ा सकता है और कैंसर के ट्रीटमेंट को कम फ़ायदा मिलता है अगर आप शराब पीते हैं और धूम्रपान करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज का प्लान कैसे करें, कैसे हम अपना शरीर का योगा का प्लान करें। तो अगर हम बात करते हैं शरीर के मूवमेंट की, तो पहले हफ्ते में ऑपरेशन के बाद सिंपल वॉक करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच ना करें, सिंपल वॉक करें, जिससे कि थोड़ा बॉडी का मूवमेंट शुरू हो, पैरों के मूवमेंट्स का वजह से जो है ब्लड पंप हो और आपको थोड़ा सा ठीक ठाक बॉडी एक्टिव लगने लगे। दूसरे तीसरे हफ्ते में आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से फुल एक्सरसाइज तक जा सकते हो। कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे कर सकते हो ऑपरेशन के बाद, खासकर लिम्फेडिमा से बचने के लिए, जैसे कि शोल्डर सर्किल है, उसके अलावा फिंगर क्लाइंबिंग है, वॉल क्लाइंबिंग है, डीप ब्रीदिंग है। इन एक्सरसाइज से न केवल शरीर मजबूत होता है, सूजन कम होती है, बल्कि आपका मन भी प्रसन्न रहता है। अब हम आपसे एक बड़े ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं, वो है सर्जरी के बाद आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य। तो उसको सुधारने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से आप आराम से अपने आप को जो है रिजुनेट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। उसके अलावा आप जो है पीयर ग्रुप, यानी कि अपने ही जैसे कैंसर पेशेंट्स को ढूंढ के उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, जिससे कि आपको मानसिक बल मिलता है। तीसरा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर समय बिताएं, बच्चों के साथ अपना ज़रूर समय बिताएं। ये नहीं कि इनको दूर रखना है कि इनको भी ना हो जाए या उनसे इन्फेक्शन ना हो जाए। क्राउड से बचना है, लेकिन ज़रूर अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर थोड़ा समय बिताएं, तो आपको एक मानसिक संबल मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सर्जरी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स का हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस पे भी एक वीडियो शूट किया हुआ है, आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी डाइट ही किसी भी बीमारी से रिकवरी में आपके लिए एक मददगार साबित होती है, जिससे कि आपकी तेज़ रिकवरी होती है।